नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए अपने रोड मैप को धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी इस महीने के आखिरी हफ्ते में प्रदेश कार्य समिति बैठक और एक जनसभा करने को तैयारी कर रही है। और प्रदेश कार्य समिति 24 और 25 नवंबर को हो सकती है और इसके बाद 26 नवंबर को जनसभा होगी और इसे पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय दिग्गज संबोधित करेंगे। और प्रदेश कार्य समिति में एक केंद्रीय मंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से साथ जुटने जाने का आह्वान किया और पार्टी ने अपना चुनावी रोड मैप तैयार किया और इस रोड मैप को जमीन पर 100% उतारने के लिए प्रदेश कार्य समिति में रणनीति बनाई जाएगी। और चुनाव से पहले हो रहे इस कार्य समिति में 500 से अधिक पार्टी पदाधिकारी और नेता भाग लेंगे। और वहीं सूत्रों के मुताबिक पूरी तरह से चुनावी रणनीति पर केंद्रित इस बैठक में 70 विधानसभाओं में तैनात चुनाव प्रभारी, विस्तारक और संयोजक भी बुलाए गए और उनके अलावा पार्टी की चुनावी रणनीति के हिसाब से जिन नेताओं की हैसियत है उन्हें भी बैठक में बुलाए जाने की संभावना है। और केंद्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख दिग्गज जुटेंगे और केंद्र से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत सभी सह प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बार बार उत्तराखंड के दौरे पर कहा कि वो यहां पर अड्डा बना कर रहे और उन्होंने कहा कि फिर भी राज्य से बीजेपी का सफाया निश्चित है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के खाते में लिखी भर्तियों का आंकड़ा सरकार के मंत्री गिना रहे, जबकि बीजेपी सरकार में तो बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। और पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार को महंगाई के विरोध में पदयात्रा निकालने के लिए हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले तिबड़ी कॉलोनी में स्थित पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कांग्रेस सेवा दल के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और यहां से स्वच्छता का संदेश देने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष फोकस करने की अपील की गई है और इसके बाद तिबड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। और इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे पड़ोसी हैं और हम तो चाहते हैं कि वो यहां अड्डा बनाकर रहे, लेकिन वो रह नहीं रहे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। सरकार के मंत्री बेरोजगार के लिए जिन पदों को भरने की बात कर रहे उनको भरने की प्रक्रिया उनकी सरकार में शुरू हुई थी और बीजेपी सरकार उनके खाते की प्रक्रिया के पदों के आंकड़ों को अपने खाते में लिख रही है। पूर्व मंत्री हरीश रावत आज मंगलवार को तिबड़ी स्थित अंबेडकर पार्क में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां सफाई अभियान में शामिल होने के बाद उन्होंने बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तक पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े। और कांग्रेस 135 साल पुराना राजनीतिक दल है और कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई के अलावा देश के विकास में योगदान दिया और इसके साथ ही जुड़कर आप अपना रिश्ता बना रहे। और कहा कि जिन लोगों को उन्होंने कांग्रेस का सदस्य बनाया वो कभी भी अपनी सदस्यता पर्ची दिखाकर मुझे मिल सकते हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर 100 रुपए की सब्सिडी को लेकर और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और संगरूर के सांसद भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी शासन में अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड में आए तो बिजली फ्री दी जाएगी और पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। गन्ना फसल क्षेत्रों में 5 आधुनिक चीनी मिलें लगाई जाएंगी।
पुरानी मिलों को अपग्रेड किया जाएगा। भगवंत मान किसान संकल्प यात्रा लेकर गदरपुर रुद्रपुर होते हुए किच्चा पहुंचे और वहां किच्चा के टैक्सी स्टैंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और मान ने कहा कि पीएम मोदी के सरकार ने देश को बेच दिया, एयरपोर्ट, रेलवे, भेल सब कुछ बेच दिया और इसमें हमारी ही गलती है कि हमने चाय बेचने वाले को देश सौंप दिया। और कहा कि 15 लाख किसी को नहीं दिया गया। मोदी की हर बात जुमला निकली। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। हमें दिल्ली में अच्छे अस्पताल, स्कूल, बिजली की बात कही और आज दिल्ली के हर नागरिक को महंगे से महंगा इलाज फ्री में किया जा रहा है, जबकि बीजेपी शाहीन बाग जैसी बातें करती है और देश महंगाई से जूझ रहा है। ये पाकिस्तान की महंगाई की बात करके जनता का ध्यान बटाते हैं और हमें पाकिस्तान में कितनी महंगाई है इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इससे पहले अंबेडकर चौक पर आम आदमी पार्टी के नेता कुलवंत सिंह और जनार्दन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मान का स्वागत किया। बाद में बाइक रैली और रोड शो निकाला गया जो नगर के डीडी चौक, मुख्य बाजार, एमपी चौक, हल्द्वानी रोड होता हुआ जनसभा स्थल पहुंचा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से भगवंत मान को प्रधान देवेंद्र सिंह विर्क ने सरोपा भेंट किया और वहीं इससे पहले किसान संकल्प यात्रा के साथ गदरपुर पहुंचे सांसद भगवंत मान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया और हाट बाजार के सामने विधानसभा प्रभारी जरनैल सिंह काली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और सांसद मान ने कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह कंबोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों पर उत्तराखंड को मिलकर लूटने का आरोप लगाया। वहीं एक व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। मानपुर रोड निवासी गगन कंबोज ने कहा कि 14 नवंबर को नगर में आप नेताओं की किसान संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज को झाड़ू में बांधा गया और इससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और उसने रैली संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।